और देखिए, एक तरफ आपको बताया जहां भारत यूरोपीय संघ के जो समझौते के बाद एक तस्वीर जो सामने आ रही है, वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं। दरअसल एक बड़ा समझौता, ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बड़े समझौते की तरफ भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा है, और एक मुक्त व्यापार समझौता FTA जिसे कहा जा रहा है, वो हुआ है। अब निश्चित तौर पर बहुत सारे जो एक नए अवसर हैं वो खुलते हुए भारत के नजर आएंगे, भारत के लिए नजर आएंगे। भारत के लिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बड़ा समझौता, एक पॉजिटिव समझौता। और ये देखिए, ये एक पॉजिटिविटी के साथ ये तस्वीरें सामने आ रही, दिलचस्प तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में नजर आ रहे हैं और तमाम जो प्रतिनिधि है वो भी नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, ये आगे बढ़ते हुए, तो ये दिलचस्प तस्वीर है। और किस तरीके से भारत अपनी एक भागीदारी वैश्विक पटल पर यूरोपीय संघ के साथ निभाता हुआ अब नजर आने वाला है, वो भी काफ़ी दिलचस्प है। कई बड़ी डील्स, कई बड़े समझौते, FTA यानी जिस तरीके से हम इसे मुक्त व्यापार समझौता कह रहे हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स इसे कहा जा रहा है, जिसके बाद करीब 90% तक सामान पर जो टैरिफ है वो ख़त्म कर लिया जाएगा। उसे ख़त्म करने का प्लान है। एक तरफ अमेरिका जो लगातार टैरिफ का दबाव बाकी देशों पर बना रहा है, दुनिया के कई देशों पर बना रहा है, और ये देशों के लिए चिंता भी है। लेकिन दूसरी तरफ भारत इसी में ही अपने नए अवसर तलाशता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए, बाकायदा आपको दिखा भी रहे हैं, ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझौते के बाद निकले हैं बाहर, और यहाँ पर एक वैश्विक पटल पर एक तस्वीर साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब ये बैठक चल रही थी, इसमें समझौते हो रहे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से अपना पक्ष रख रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। हालांकि ये दोनों ही तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बीच में आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं कि इस डील की महत्वता क्या है, इस डील की खासियत क्या है। 90% से ज़्यादा सामान पर टैरिफ खत्म करने का प्लान, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। इससे टैक्स, पाबंदियां और रुकावटें भी खत्म हो जाएंगी। BMW, मर्सिडीज, पोर्श के दाम, यानी ये जो तमाम यूरोपियन गाड़ियाँ हैं, इनके दामों पर इसका असर भी पड़ेगा। यूरोपीय कारों पर फिलहाल 110% टैरिफ सरकार लगाती है, और समझौते के बाद ये जो टैरिफ है वो बहुत हद तक घटेगा। निश्चित तौर पर ना केवल कारों की बात होनी चाहिए, बल्कि अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, ऊर्जा सेक्टर की बात करते हैं, तो उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से पहले कह रहे थे कि बहुत बड़ी डील जो है वो हर एक क्षेत्र के तौर पर मानी जाए, और इससे लागू होने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। पूरा समझौता 5 से 10 साल में लागू होगा, लेकिन आप समझिए कि 5 से 10 साल बाद भारत की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदलेगी। भारत जो है वो हर क्षेत्र में मजबूत होगा, उसको इस नज़र से भी देखा जा रहा है। 40 के बाद 10% तक टैरिफ जो है वो हो सकता है। 5 से 10 साल में पूरा समझौता लागू होगा। 90% से ज़्यादा सामान पर टैरिफ खत्म करने का प्लान है। फिर से आपको ये दोहरा कर बता रहे हैं। हालांकि ये जो डील है वो कई देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 27 देशों के साथ भारत का ये समझौता निश्चित तौर पर एक बेहतरीन पार्टनरशिप के तौर पर भी उभर रहा है। साथ ही साथ भारत को अब ये सिद्ध भी करना होगा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और साथ ही साथ उतनी ही बड़ी चुनौती भी है। हालांकि एक बेहतर पार्टनर के तौर पर जिस तरीके से भारत जो है वैश्विक पटल पर दुनिया के सामने अपनी भूमिका निभा रहा है, उस भूमिका को और मजबूती देता ये समझौता अब नजर आ रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स इसे इसलिए कहा जा रहा है, 27 देशों के बीच ये समझौता। हालांकि भारत जो है वो बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखना भी जानता है। एक तरफ अमेरिका का व्यवहार, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार, जो टैरिफ के दबाव में बाकी दुनिया को झुका देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक धड़ा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, एक पक्ष मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, और इसे एक बेहतर अवसर भी भारत के लिए माना जा रहा है कि वो सबको एक साथ लेकर किस तरीके से चल रहा है। तो ये जो FTA डील है ये निश्चित तौर पर भारत के लिए, भारत के अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि अब से पहले एक स्टेटमेंट भी सरकार ने साझा किया था कि भारत अब जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उसी दिशा में आज ये डील होना, ये उसी दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम भी है।
इसमें कई सारे समझौते शामिल हैं, बहुत सारे क्षेत्रों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूती इन क्षेत्रों के साथ काम करके अर्थव्यवस्था को मिलने वाली है। और जिस तरीके से भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने वाला है, उसकी दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण डील इसे माना जा सकता है। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें काफ़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास नज़र आता है, भारत का आत्मविश्वास नज़र आता है इस डील के बाद। हालांकि इस डील में बहुत सी खासियत है, बहुत सी बड़ी बातें हैं जो लगातार अब तक हम साझा कर रहे हैं। हालांकि इस डील के बाद हर एक क्षेत्र में भारत जो है वो मजबूत होगा और मजबूती के साथ अपना नेतृत्व करता नजर आएगा। तो फिलहाल ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी कुछ कह देने वाली तस्वीरें हैं। ये दुनिया के आगे ये तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि भारत का बढ़ता कद और भारत के एक बेहतर पार्टनरशिप, एक बेहतर पार्टनर के तौर पर, एक बेहतर सहयोगी के तौर पर भारत जो है वो यहाँ पर अपनी भूमिका को और ज़्यादा मजबूत करता नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर इस डील के बाद कहा जा रहा है कि ना केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर बल्कि तमाम जो और क्षेत्र हैं, खास तौर पर अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि या फिर एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर इस डील को देखा जा रहा है। खास तौर पर अगर हम आने वाले 5 से 10 सालों की बात करते हैं और भारत जो है वो विकसित भारत 2047 तक का जो एक पूरा रोड मैप है उसे तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस डील को उस दिशा में भी काफी महत्वपूर्ण कदम माना जाए। तो बाकायदा इस डील के बाद हालांकि ये डील ऐसे समय पर हुई है जब एक तरफ अमेरिका जो है वो टैरिफ का दबाव बाकी तमाम देशों पर बना रहा है, और ऐसे में अगर इस डील का होना निश्चित तौर पर ये दुनिया को एक बड़ा संकेत दे रहा है, एक बड़ा संदेश भी दे रहा है, ट्रंप को, अमेरिका को एक बड़ा संदेश है। हालांकि इस डील के बाद अमेरिका का क्या स्टैंड होगा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन होगा इस डील के बाद, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए इस डील के बाद हालांकि जो ताज़ा जानकारी है, भारत यूरोपीय यूनियन की ट्रेड डील जो हुई है उसके बाद अमेरिका कहीं ना कहीं खटखटाता हुआ, कहीं ना कहीं नाराज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका का ये कहना भी है कि ईयू यानी यूरोपीय यूनियन अपने खिलाफ जंग को फाइनेंस कर रहा है। हालांकि आज ये डील साइन होना ये निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साफ तौर पर भारत के लिए भी है और तमाम उन 27 देशों के बीच भी है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे एफटीए कहा जा रहा है। योगेंद्र कपूर अर्थशास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, ये जो डील है वो निश्चित तौर पर अभी हम ये जो ताज़ा तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहिएगा? ये आत्मविश्वास ना केवल पीएम का है बल्कि ये भारत को एक मजबूत दिशा में आगे बढ़ाता हुआ आत्मविश्वास है। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं ये कहूँगा कि इंडिया एज वेल एज जो यूरोपियन यूनियन है उसके बीच में एक जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ था, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू जो ऑयल को लेके जो इश्यूज क्रिएट हुए, मैं ये मानता हूँ कि ये एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो अपने आप में एक ना सिर्फ ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगी रिलेशनशिप में। और देखिए, इसमें एक चीज जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ के साथ जो अनसर्टेनिटी बनी है आज भी, और उसमें आप ये देखिए कि जिसमें हमारे जो मेजर सेक्टर्स हैं जो
लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को केटर करते थे, जिसमें टेक्सटाइल्स है, फार्मा है, जेम्स और फुटवेयर इंडस्ट्री है, जो अपने आप में एज अफेक्टेड सेक्टर्स फील कर रहे थे। तो मैं ये मानता हूँ कि जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा FTA साइन होगा और उसमें जो एग्रीमेंट है म्यूचुअल, वो ये कि इन आइटम्स के ऊपर जो है 0% जो है टैरिफ लगेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि उससे जो है जो एक गैप क्रिएट हुआ था एक इंडिया के एक्सपोर्ट्स के अंदर, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स थे, उनको जो है एक इसके अंदर एनकरेजमेंट मिलेगा और वो जो है एक मेरे हिसाब से एक्सट्रीमली पॉजिटिव डेवलपमेंट है गोइंग फॉरवर्ड। योगेंद्र जी, क्योंकि आप लगातार इस बारे में बता रहे हैं कि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है, लेकिन अब अमेरिका का स्टैंड क्या होगा ये काफी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि रिएक्शन जो है वो अमेरिका की तरफ से आ रहा है कि EU जो है वो अपनी जंग को खुद इसके खिलाफ जो है वो फाइनेंस कर रहा है। निश्चित तौर पर एक नाराजगी अमेरिका की अब खुलकर सामने आ रही है। एब्सोल्युटली, देखिए एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये इस ट्रेड डील के थ्रू जो जाहिर हो रही है वो ये है कि अमेरिका का जो एक बिलीफ सिस्टम था कि इंडिया जो है अगर उन पे हम प्रेशर बिल्डअप करेंगे तो वो हमारी लाइन को टो करेंगे, उसमें जो मैं ये मानूंगा कि इंडिया की जो लीडरशिप है उसको जो है इसके लिए एक फुल मार्क्स मिलने चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल करा है और उसके बाद जिस तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट करी है विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट विद यूरोपियन यूनियन। तो मैं ये मानता हूँ कि डेफिनेटली अमेरिका जो है इस चीज को बहुत क्लोजली वॉच करेगा और इसका जो नेट रिजल्ट है वो ये होगा कि आप ये देखिएगा कि जो प्रेशर बिल्डअप होगा उनपे, उससे एक जो टाइम प्रोसेस जो लग रहा है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ट्रेड डील साइन होने का, वो जो है प्रोसेस जो है वो मच फास्टर तरीके से जो है मूव करेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। हालांकि ये जो डील है खास तौर पर अगर हम इसे 5 से 10 सालों में देखें, क्योंकि समझौता लागू होने में तो थोड़ा समय लगेगा ही। हालांकि भारत 2047 को लेकर भी एक लक्ष्य निर्धारित किए हुए है कि विकसित भारत 2047, उस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसकी भूमिका क्या रहने वाली है 2047 के विकसित भारत की दिशा में? एब्सोल्युटली, देखिए इंडिया ने जो एक अपनी पॉलिसी अडॉप्ट करी है कि वो कोई भी एक नेशन के ऊपर जो है अपना जो डिपेंडेंसी है वो नहीं बिलीव करता प्रोजेक्ट करने में। तो उस डायरेक्शन में मैं ये फील करता हूँ कि जिस तरीके से नई जो मार्केट्स और एवेन्यूज जो खुल रहे हैं इंडिया के लिए जो है, इससे ना सिर्फ इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी है वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम करेगी, उसमें आप ये भी देखिए कि आने वाले टाइम में जो है अगर हम इंडिया को एज अ सुपर पावर देखते हैं अगले 30 साल के अंदर, तो उसमें बहुत जरूरी है कि इस तरीके के मेजर्स जो हैं टाइमली होना बहुत जरूरी है। और उसमें एक चीज और भी जो बहुत जरूरी है वो ये है कि गवर्नमेंट को जो है इसमें ऑन अ डे टू डे वॉच रखनी पड़ेगी जिस तरीके से जो डेवलपमेंट आगे क्रिएट होंगी, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे बहुत जरूरी है कि आपको आपकी इंडस्ट्री जो है उसको इस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि वो जो है एक तो ये कि जिस तरीके से अपना जो उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, वो जो है वो इन चीजों से जो है आगे बढ़ेगा। जो एक मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा गैप रहा है इंडिया के अंदर कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिस पेस से ग्रो करनी चाहिए थी जो नहीं ग्रो करी है, तो इससे आप ये देखेंगे कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जब वो आएगी तो उससे आप देखिए मल्टीपल जो एस्पेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के पूरे होते हैं, ना सिर्फ एक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, उससे जो है आप ये देखिए कि ओवरऑल जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज जो है वो उस डायरेक्शन में जो है एक अच्छे से काम होता है। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी दोनों को, मार्केट दोनों के जो मार्केट्स है वो भी खोले जाएंगे और GI टैग वाले प्रोडक्ट्स को भी सुरक्षा दी जाएगी। निश्चित तौर पर हर एक सेक्टर में बेनिफिट होगा। एब्सोल्युटली। और देखिए मेरा ये मानना है कि ये अभी जो इमीडिएट फ्यूचर में जो मैं ये देखता हूँ कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उसके अलावा जो है मैं ये फील करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग स्किल है जब हम ये देखेंगे कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम करेगी, ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट हो सकती है वो कर रहे हैं और उसमें PLI स्कीम जो हमारी है
उसके अंदर जिस तरीके से उसको वो वाइडन कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि इंडिया जो है वो और सेक्टर्स के अंदर जो है उनका स्कोप बनेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वर्ल्ड के अंदर। अच्छा योगेंद्र जी, क्योंकि मैं इसे अगर ये कहूँ पर्सनल स्टेटमेंट देते हुए कि अगर ये टोल फ्री रूट तैयार करेगा व्यापार के लिए, तो क्या ये सही होगा? क्योंकि टैरिफ का कम होना, टैरिफ का खत्म होना, इस प्लान में लगातार आगे बढ़ना, क्या ये टोल फ्री रूट कहा जा सकता है व्यापार के लिए, एक ईज ऑफ बिजनेस के लिए? एब्सोल्युटली। देखिए, आप अब ये देखिए कि अगर मैं ये कहता हूं कि अगर आपके प्रोडक्ट्स को एक न्यू मार्केट्स मिलती है और वो आप उनको एक अपने बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के ऊपर जो है सेल कर पाते हैं, तो आप ये देखिए कि इन चीजों में जो सस्टेनेंस है वो जो है, मुझे ये दिखाई देता है कि वो सस्टेनेंस जो है वो आगे नजर आएगी और वो उसका स्कोप जो है वो फर्दर वाइडन ही होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण डील है। हालांकि इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे ये हम लगातार हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक ये पॉजिटिव हर तरीके से नज़र आती हुई जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील है वो नज़र आ रही है।